कराची न्यूयॉर्क बनेगा या लाहौर? शहबाज शरीफ के ऐलान से कराची वाले परेशान। लीगी सदर ने कहा अवाम मौका दें, हम शहर को तब्दील कर देंगे, हर घर में पानी और बिजली आएगी, हुकूमत सड़कों से कचरा उठाएगी, एक मेट्रो नहीं कई मेट्रो लाएंगे, ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइन सब लाएंगे, बिलावल हाउस और बनी गाला हम निवाला और हम प्याला हैं, अवाम इनके धोखे में ना आए। पिशावर जाता हूं तो तहरीक इंसाफ और सिंध जाता हूं तो पीपल्स पार्टी नाराज हो जाती है, आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। कराची की यही हालत रही तो पाकिस्तान की हालत नहीं बदलेगी। शहर में अमन नवाज शरीफ की वजह से आया, रेंजर्स की भी तारीफ की। नवाज शरीफ वोट की इज्जत का नारा लगा रहा है। जब वो जनरल जिया से डिक्टेशन ले रहा था तब उसको वोट की इज्जत का बात नहीं याद आ। जब बीबी के खिलाफ वो साजिश कर रहा था, डिक्टेशन ले रहा था, तब उसको कोई वोट की इज्जत का बात नहीं आ रहा। जिंदगी भर दूसरों के हुक्म पर चलने वालों को आज वोट का तकद्दुस याद आ रहा है। नवाज शरीफ जियाउल हक से अहकामात लेते रहे, बेनजीर के खिलाफ साजिशें करते रहे, उस वक्त वोट की इज्जत का ख्याल नहीं आया। बिलावल भुट्टो मुल्तान में बरस पड़े, कहा मुल्क में कमजोर जमहूरियत है, चीफ जस्टिस से काफी उम्मीद है लेकिन जज खुद नहीं उनके फैसले बोलते हैं। जमहूरियत में इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करते हैं। कराची में अंधेरों की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक करार। शहबाज शरीफ कराची पहुंचते ही बरस पड़े, कहा कि इलेक्ट्रिक के 2 प्लांट बंद पड़े हैं, ये वापदा से सस्ती बिजली ले रहे हैं ताकि खुद बिजली ना बनाना पड़े। हमें के इलेक्ट्रिक हुक्काम को पाबंद बनाना है। कल वजीर आजम शाहिद खाकान कराची आएंगे, रमजान में कराची वालों को बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने लोड शेडिंग की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर डाल दी, कहा नवाज शरीफ ने MQM के साथ मिलकर KESC को बेचा। ओवैस लगारी साहब अगर अवाम बिल नहीं देते तो आप कौन सा बिजली देते हैं, साथ में ओवर बिलिंग भी करते हैं। हुकूमत ने बिजली बहरान का हल तारों में ढूंढ लिया। वफाकी वजीर ओवैस लगारी का मुराद अली शाह को दूसरा खत, कहा कि इलेक्ट्रिक को बगैर किसी कानूनी मुआहदे के 650 मेगावाट बिजली दे रहे हैं। नेब्रा वफाकी नहीं कौमी इदारा है जिसमें सिंध की नुमाइंदगी भी शामिल है। कराची वाटर बोर्ड के बकायाजात सिंध सरकार की जिम्मेदारी करार, जल्द अदायगी का भी मुतालबा। मैंने अल्टीमेटम दे दिया है, 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। 72 घंटे में ये सुई सदन गैस का और कराची इलेक्ट्रिक का मसला हल होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ के इलेक्ट्रिक का घेराव भी होगा और CM हाउस का भी घेराव होगा। कराची वालों को बिजली तो नहीं मिली लेकिन सियासी जमातों को एहतजाज का मौका जरूर मिल गया। MQM भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। फारूक सत्तार ने बिजली बहरान के हल के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। वजीर आला हाउस और के इलेक्ट्रिक दफ्तर के घेराव का ऐलान। PSP बुध को सुई सदरन हेडक्वार्टर्स का एहतजाज करेगी। जमात इस्लामी जुमे को शहर में हड़ताल करेगी। तालीमी निजाम का बेड़ा गर्क कर दिया गया। चीफ जस्टिस पंजाब हुकूमत पर बरहम, मुख्तलिफ सरकारी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को इस्तीफे देने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए मेरिट के खिलाफ कोई तैनाती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब हुकूमत की सर्च कमेटी पर इत्मीनान का इजहार, कमेटी को जल्द अज जल्द वाइस चांसलर्स की तैनातियों की सिफारिश मुरत्तब करने की भी हिदायत। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने लंदन से उड़ान भर ली, चंद घंटों में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। मरियम नवाज का रवानगी से कबल सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा वालिदा को अलविदा कहना हमेशा मुश्किल होता है, कल आकर अदालत में पेश होंगे।
शिमाली वजीरिस्तान के मुतासिरा ताजरों का रियासत और इंतजामिया के साथ मिलकर मसाइल हल करने पर इत्तेफाक। जिरगे में DGISPR की भी शिरकत। ताजरों ने कहा, हमारे मसाइल को रियासत ने ही हल करना है, हमें इनके हाथों में नहीं खेलना। जो रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी करते हैं या बहाल होते हुए अमन के हामी नहीं हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बेज़ाब्तगियां हुई। चीफ जस्टिस ने नोटिस लेकर DG नैब लाहौर को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस दोहरी शहरियत वाले अफसरान पर भी बरहम। बोर्ड मेंबर अफजाल भट्टी का नाम ECL में डालने की हिदायत कर दी। कहा, दोहरी शहरियत के हामिल शख्स को कैसे ओवरसीज कमिश्नर और PIC में लगाया गया। सिफारिशों पर भर्तियां नजरअंदाज नहीं कर सकते। काम करो वरना घर जाओ। चेयरमैन नैब ने अपने ही अफसरान के खिलाफ एक्शन ले लिया। गफलत बरतने पर डिप्टी डायरेक्टर नैब लाहौर समेत 23 अफसरान को नौकरी से निकाल दिया गया। 32 को मुअत्तल भी कर दिया गया। 2018 का इलेक्शन सेनेट की तरह हुआ तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज। क्लीन पाकिस्तान के लिए लीडर का क्लीन होना भी जरूरी है। दूसरों के जहाजों का मुकाबला साइकिल से करेंगे। अमीर जमात इस्लामी का मर्दान में खिताब। कहा, इस्लामी हुकूमत के लिए इस्लामाबाद जरूरी है। मुत्तहिदा मजलिस अमल 2 मई को रोड मैप का ऐलान करेगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि जमात इस्लामी की सियासत अजीब है। पैनमा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, फिर सेनेट इलेक्शन में नून लीग की हलीफ बन गई। सिराजुल हक एक तरफ PTI के खिलाफ बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ पख्तूनख्वा हुकूमत में चिमटे हैं। मैं अपने लोगों को किस तरह बेचूंगा और उनके पास क्या सबूत है कि इन्होंने मेरा नाम लिया। ना तो मुझे सफाई का मौका दिया, ना इन्होंने कोई प्रूफ बताई। मुझे अब भी यकीन है कि इनके पास कोई सबूत नहीं है। कप्तान ने सेनेट में वोट बेचने का इल्जाम लगाया। रुकने असम्बली यासीन खलील ने मुस्तरद कर दिया। कहा, इमरान खान सबूत दे वरना कौम से मुआफी मांगे। अपनी जायदाद को बनी गाला से महंगा करार दिया। साथ ही ये भी इल्जाम लगाया कि सेनेट के हर उम्मीदवार ने 50 करोड़ रुपए फंड में दिए। लाहौर में इंसाफ मांगने वालों को उम्मीद मिल गई। साइलीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की गाड़ी को रोका तो जस्टिस साकिब निसार ने तमाम अफराद को कोर्ट नंबर 1 में बुला लिया। मसाइल सुने, दरखास्तें वसूल की और फिर रवाना हुए। क्वेटा में एक बार फिर दहशतगर्दों का वार। मगरबी बाईपास फायरिंग से 2 शहरी जाँ बहक, पुलिस एहलकार जख्मी। वजीर आला बलोचिस्तान ने बदअमनी को बैरूनी मुदाखलत करार दे दिया। कहा कि सरहद पर बाढ़ लग जाने से मुश्किलात कम हो जाएंगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का PIA में भर्तियों पर तशवीश का इजहार। खुर्शीद शाह ने वफाकी सेक्रेटरी एविएशन को खत लिखकर ब्रीफिंग मांग ली। कहा, आला ओहदों पर 60 साल से जायद उम्र और दोहरी शहरियत वाले अफराद को भर्ती किया गया है। यह कवायद की खुली खिलाफ वर्जी है। कोलेस्ट्रॉल के शिकार बच्चों की फरियाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुन ली। पंजाब हुकूमत को 10 रोज में बैरून मुल्क से मशीनें मंगवाने का हुक्म दे दिया। अगर पैसे नहीं हैं तो बता दें, मुखय्यर हजरात से पैसे जमा करके शाम तक मशीन मंगवा लेते हैं। एशिया का न्यूयॉर्क बनाने का भी ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ के ऐलान से कराची वाले घूम कर रह गए हैं। लीगी सदर ने कहा कि आवाम मौका दे, हम शहर को तब्दील कर देंगे। बिलावल हाउस और बनी गाला हम नवाला और हम प्याला हैं, आवाम उनके धोखे में न आए। शहबाज शरीफ ने कहा कि शहर में अमन नवाज शरीफ की वजह से आया।
नून लीग के सदर का कराची में पड़ाव। शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर पहुंचे, एयरपोर्ट से तूफानी दौरे शुरू किए। मर्दान हाउस पहुंचे, ANP सिंध के सदर से मुलाकात की। मर्दान हाउस से निकले तो MKM बहादराबाद के दफ्तर पहुंच गए। बहादराबाद से निकले तो रुख किया पीपल्स पार्टी के गढ़ लियारी का। शहबाज शरीफ कराची में जहां भी गए शहर को कभी न्यूयॉर्क तो कभी लाहौर बनाने की बात करते रहे। अगले 5 सालों में कराची को, सिंध को, पंजाब और लाहौर में बनाया तो मेरा नाम बदल जाना मेरा। अचानक ने जिंदगी दी और मौका दिया। इलेक्शन के बाद कराची को इंशाअल्लाह जनूबी एशिया का न्यूयॉर्क बनाएंगे और अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। जब मैं कराची आता हूँ तो पीपल्स पार्टी को तकलीफ होती है, जब मैं पेशावर जाता हूँ तो PTI को तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ कि भाई मुझसे क्यों तुम्हें तकलीफ है, मैं तो तुम्हारा आईना दिखाने आया हूँ। आईना दिखाया तो बुरा मान लो। बिलावल हाउस और बनी गाला, हम प्याला हम नवाला। एक और अहम खबर है कि मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ समेत 3 मरकजी रहनुमाओं को कराची से इंतखाबात लड़ाने पर गौर शुरू कर दिया है। जराए बता रहे हैं कि नून लीग जिला जनूबी, गरबी और मलीर की नशिस्तों से इंतखाबात में हिस्सा लेने पर गौर कर रही है और इसी सिलसिले में शहबाज शरीफ हम ख्याल जमातों की हिमायत के लिए कराची पहुंचे हैं। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को हुक्म पर चलने वाला करार दे दिया। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मियां साहब पूरी जिंदगी अहकामात पर चलते रहे और आज उन्हें वोट के तकद्दुस का ख्याल आ रहा है। नवाज शरीफ जब ज़िया-उल-हक से अहकामात ले रहे थे तो उन्हें उस वक्त वोट की इज्जत का ख्याल क्यों नहीं आया। और नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कराची में बिजली के बहरान का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक ही को करार दे दिया। कहा कि के इलेक्ट्रिक 2 प्रोजेक्ट्स के बंद कर रखे हैं और पंजाब से सस्ती बिजली लेते रहे। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि के इलेक्ट्रिक दौरान रमज़ान शहरियों को बिला तातुल बिजली फराहम करे। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन का इसमें मेजर कसूर उनका है। 2 प्रोजेक्ट्स उनके पास पड़े हैं 250 मेगावाट के, जो उन्होंने नहीं चलाए। वो वापडा से वो बिजली लेते रहे सस्ती, ताकि उनको खुद बिजली ना बनानी पड़े। फैसले हुए CCI के, उसके बाद उन्होंने कहा जनाब अच्छा जी हम चलाते हैं लेकिन ये तेल से चलेंगे, फर्नेस ऑयल से, हमें गैस का और तेल का डिफरेंशियल दिया जाए। मैंने कहा जनाब दें इनको, मैंने कहा दे इनको, ये बात पाकिस्तान की दे दें इनको, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बावजूद भी नहीं चलाए। बड़ी लंबी दर्दनाक कहानी है। आज इनके जिम्मे जो भी लाइबिलिटी है वो अपनी जगह, मगर मैं आज कराची के भाइयों और बहनों को ये कहने आया हूँ, रमजान शरीफ में बिला ताखीर कराची शहर को पूरी बिजली मिलनी चाहिए।